जन्म कुत्ते का बनता है तो वहीं आश्रम के आसपास रहते हैं। ये पक्का, ये बिल्कुल श्वान की योनि तो मिलती ही मिलती है यदि हम उसमें फंस गए मोह में, महात्मा बनने के बाद में। अब तो भरत जी को लगा कि ये तो अब ये मेरा प्राण है, मैं इसका प्राण हूं, हम दोनों का ही है, इस दुनिया में अब कोई नहीं है। पर समय ऐसा आया कि एक बार हिरणों का झुंड आया, अपनी जातियों को देख करके वो बच्चा भाग गया। भागा बच्चा, ये बाहर आश्रम से आए, इतनी चिंता हो गई कि इस बच्चे को कोई सिंह खा ना जाए। और महाराज अटैक आ गया, खत्म हो गए। खत्म हुए तो कहते अंते मति सा गति, मरते मरते जो व्यक्ति जो सोचता है वही होता है, वही बनता है। और महाराज अंत समय में जब हिरण की सोच थी, जाकर के कालिंजर पर्वत पर हिरण बने। अब यहां समझ गए, इतनी साधना किया था भरत जी ने कि आज मैंने अपने जीवन को नष्ट कर दिया। अंतिम क्षण था, भगवान की प्राप्ति हो जाती मुझे, परंतु मैंने अपने जीवन को बर्बाद कर दिया। उन्होंने सोचा अब तो कुछ भी हो जाए पर इस शरीर को भी मैं छोड़ूंगा, अब नहीं कुछ करूंगा, अब तो भगवान को ही, प्रभु मैं अब एक अन्न नहीं ग्रहण करूंगा। और वो हिरण का भी शरीर टूटा। महाराज सारस्वत ब्राह्मण के यहाँ जड़ भरत नाम से प्रकट हुए। अब तो इन्होंने प्रतिज्ञा कर लिया कि हम बोलेंगे ही नहीं, कोई कुछ भी कर ले। उनके पिताजी थे ना, पांडित्य कर्म करवाते थे, सोचे कि ये बेटा मेरा पंडित बन जाए, पुरोहित ही संभाल लेगा। परंतु गायत्री मंत्र पढ़ा पढ़ा करके थक गए। वास्तव में इन्हें तो सब कुछ आता था, क्योंकि ब्रह्म ज्ञान हो चुका था। पूर्व जन्म याद था कि 2 बार मैंने अपनी जीवन को व्यतीत कर लिया, बर्बाद कर दिया, अब नहीं बोलूंगा। और आज महाराज पिताजी मर गए। भाइयों ने कहा खेत को ताको, खेत को महाराज जाते थे, पड़े रहते थे, लोग पशुओं को बाहर करते, वो बुला बुला के खिलाते थे, राम की चिड़िया राम का खेत, खाओ चिड़िया भर भर पेट, मेरा क्या है तुम। अब तो महाराज ऐसा समय आया कि जैसे मंदिर के सामने खड़ा किया, भद्रकाली ने देखा ये तो महापुरुष है, मेरे आंगन में कोई भक्त की यदि बलि चढ़ जाएगी तो मेरा तो अस्तित्व तो मिट जाएगा। जैसे महाराज खड़ग निकाली, उतने में प्रकट हो गई, चोर को मार करके भगा दिया। तब भी कोई सुख नहीं, कोई प्रसन्नता नहीं, घूम रहे थे। और बाबा जी कहते हैं सुखदेव भगवान, पत्यास्ते तत्कुलपति नाम शिव का हवाह पुरुषान वेशर समय। एक बार सिंधु देश का राजा रहुगढ़ था ना, कपिल मुनि के आश्रम में साधना करने जाता था, कथा सुनने, और उनका एक कहार बीमार पड़ गए, इनको पकड़ करके जोत लिया। और जैसे जोता ना तो ये तो चलते थे तो बचा बचा के चलते थे, साधु चले नंगे पैर कीड़िया बचाए के। जैसे 3 कहार थे, चौथे ये जाते थे, जब कोई जीव आता चिटकते, वो पालकी का डंडा लगता। और उसने कहा मूर्ख ढंग से चलो वरना मैं तुझे दंड दूंगा। कूद के गया, तड़ाम से नीचे कूद गया चरणों में, और कहा महाराज बहुत बड़ा अपराध हो गया हमसे। ना हम विसंके सुरराज वज्रान प्रयच्छ शूला नियमास दंडात, नान्यार्क सोमानिलवीत पास्त्रा अंके भ्रसम ब्रह्म कुलावमानात्। हे महापुरुष, मैं शंकर के त्रिशूल से नहीं डरता, भगवान विष्णु के सुदर्शन से नहीं डरता, इंद्र के वज्र से नहीं डरता, काल के दंड से नहीं डरता। यदि मैं डरता हूं तो ब्राह्मण के श्राप से डरता हूं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हो गया है। तब महाराज इन्होंने कहा, जड़ भरत जी ने, राजा तुम भगवान उपदेश दिया, रहुगढ़ को मुक्त किया। आज परीक्षित जी ने कहा महाराज ये रहुगढ़ के सामने क्यों बोल दिए, क्योंकि अभी तक जड़ भरत जी ने अपने पिता के सामने नहीं बोले और आज इस राजा के सामने। तब कहा आपको पता है इसके मृग के जाने के बाद में ये राजा मृग बना, और जब मृग ये लौट करके आया ना हिरण का बच्चा, तो राजा की याद में मरा, तो महाराज द्रविड़ देश का राजा बन गया। ये राजा वही मृग है। इसलिए इसको देखते ही जड़ भरत जी समझ गए कि तेरे कारण मुझे 3 जन्म लेना पड़ा, अब तो मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, अब तो मैं तुझे उद्धार ही कर दूंगा। और महाराज ऐसी कथा सुनाई। कथा के क्रम में राम राम हरे राम 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 सीता राम 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 सीता राम 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 राधे श्याम 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 श्याम
हरे राम 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 सीता राम 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 हरे राम 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 सीता राम राम राम। कान कुब्जोद जय कस्य दासी पति रजा मिला नामना नस्त सदाचारो राश्या संसर्ग सूसिता। एक बार क्या हुआ, कानकुब्ज में एक अजामिल नाम का पुत्र था। उसके पिताजी कर्मकांडी थे। उन्होंने अपने पुत्र से कहा, बेटा जाओ जंगल से लकड़ी ले आओ। देखना भैया, अध्ययन है उसकी विद्या, परंतु हमारा उत्तरदायित्व है कि हमारा बच्चा किसके साथ में खेल रहा है, क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा। बस अजामिल जंगल में लकड़ी लेने जाता है, एक पुरुष और स्त्री को देख लेता है, एक वैश्या को। बस मन हो गया इस स्त्री को अपनी पत्नी बनाऊंगा। लकड़ी रखा, इसकी शादी हो गई थी, अपनी पत्नी को बाहर कर दिया। पिताजी ने बहुत समझाया, परंतु ये तगड़ा था, पिताजी दुबले थे, जब कुछ कहते तो अपने बाप को मारता। नौकरी नहीं मिल रही थी तो ये चोर बन गया, डकैत बन गया, लूटपाट करता था। और समय याद रखना कि महाराज बड़ी टोली बना लिया। धीरे 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 करके 8 पुत्र हो गए। अपने पुत्रों को भी अपने साथ में लगाता गया। बड़ा उसका परिकर हो गया। इको बंद करना यार, इको बंद करो। कितनी भी पापनी क्यों ना हो, रहते रहते पाप करते करते कभी ना कभी तो उसके अंदर भी आता है कि मैंने ये कर्म किया है। भैया आप पुण्य करोगे ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप कथा सुनोगे, किसी को भोजन कराओगे, किसी को दान करोगे, भगवान का सत्संग करोगे, भजन करोगे, आपको स्वांतः सुख मिलेगा। यदि आप किसी का अपराध करके आओगे, चोरी करके आओगे, तो सच बताना अंदर से आवाज आती है कि नहीं आती, तूने गलत किया है, तूने गलत किया यार, ये तूने बहुत गलत कर दिया। आज 9 पुत्रों के बाद में भी वो गरिका ने अपने मन में विचार किया, हे विधाता, मैंने एक ब्राह्मण का ब्रह्मत्व नष्ट कर दिया, मुझे तो अब कहीं भी उद्धार नहीं होगा मेरा, कृपा करो ना मेरे ऊपर। आपने तो सबको तारा है। बाहर आई, हाथ जोड़ लिए, महाराज ये घर आपके लायक नहीं है। आपको किसी ने गलत संदेश दिया है, गलत इशारा किया है। महात्मा समझ गए कि ये दुखहारी है। बोले देवी कैसा भी हो, अब तो हम यहां से जाने वाले नहीं हैं, क्योंकि हमारे लिए कोई लायक और लायक नहीं होता, हमारे लिए कोई मान और सम्मान से हम परे होते हैं महात्मा। हम तो अब आपका उद्धार करके ही जाएंगे। एक काम करो, हमें अपना पूजन करना है, क्या हमें भोजन बना सकते हैं? बोले नहीं प्रभु, मैं आपको सूखा राशन दे सकती हूँ, मैं बहुत दूषित हूँ। बोले ठीक है। राशन लिया, भोजन पकाया, पाया, और पाने के बाद में महात्माओं तो त्रिकालदर्शी थे ना, त्रिकालदर्शी महात्माओं ने आपस में कहा अब तो इसका उद्धार करना है। ये ब्राह्मण है, ये दुखहारी है, इसने भगवान के चरणों में अरदास लगाई है, इसलिए इसकी प्रार्थना अब वांछित नहीं होनी चाहिए। और इससे प्रार्थना करने के बाद में जब महाराज वो अजामिल रात में आया, और तो इधर तो महाराज जी का तो भजन कीर्तन चालू था, श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तुम्हें अरे धीरे से निकल जाओ, और ये बताओ यहाँ तुम्हें किसने बुलाया? पर याद रखना, कितना भी खतरनाक आदमी क्यों नहीं होगा, जितना ज्यादा खतरनाक होगा उतना ज्यादा वो अपनी पत्नी से डरता होगा, ये पक्का है। दुनिया उससे डरती होगी परंतु वो अपनी पत्नी से नीचे होगा, ये प्रमाण है। जितने जैसे चिल्लाया उतने में महाराज वो गड़िका आ गई। बोले बात नहीं करना, क्यों? क्योंकि वो हाथ जोड़ करके बुला के लाया था उसको। वो जानता था कि यदि ये छोड़ करके चली जाएगी तो अब तो मुझे कोई अपनाएगा नहीं, मैं तो हो गया बदनाम शुदा। बोले अच्छा अच्छा देवी तुमने बुलाया? बोले मैंने सोचा बहुत दिन से भगवान का भजन नहीं हुआ, सुंदरकांड नहीं हुआ, मैंने मेरी कान में भगवान का नाम मुझे अच्छा नहीं लगता। देखो ब्राह्मण बालक होकर के संत ने कहा अजामिल हम जाएंगे पक्का, परंतु हम तुम्हारे घर का भोजन खाया। बोले खबरदार, मर गया मैं दुनिया का लूट के लाता हूं, ये मुझे लूट लिया, मेरे घर का अन्न। बोले हाँ हाँ तेरे घर का अन्न खाए हैं, और पक्का तभी जाएंगे जब तुमसे दक्षिणा ले लेंगे। बोले महात्मा मैं तुम्हारी ढोलकी नहीं ले रहा, यही सबसे बड़ी बात है। मैं तुम्हारी ये हारमोनियम ये तबला नहीं खींच रहा, ये चिमटा मजीरा, यही तो मेरी दक्षिणा है।
सीधे चले जाओ। बोले अजामिल मुझे तुमसे पैसा नहीं चाहिए। फिर बोले बस एक बात है, हमें वादा कर दो कि तुम अपनी बच्ची का नाम, ये जो तुम्हारी पत्नी के गर्भ में है, इसका नाम तुम नारायण रख देना। बोले हाँ हाँ चिंता न कर, तुम जाओ। बोले क्या रखोगे? बोले मैं रख दूंगा। बोले क्या रखोगे? बोले नारायण। क्या रखोगे? नारायण। क्या रखोगे? नारायण। मानो बाणी के द्वारा 3 बार गुरु मंत्र दे दिया। पागल इस नाम का मतलब समझना। ओके, इतना कह के चले गए। समय आया, पत्नी ने कहा हम इस बेटे का नाम नारायण रखेंगे। अब बस चलते चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते आते जाते बेटा नारायण पानी देना, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण। नारायण नाम लेते लेते उसका जो पाप था ना वो गलित होता गया और वो पुण्य एकत्रित होते गए। एक समय ऐसा हुआ कि 10 साल पहले यम के दूत इसे लेने आ गए, जिसे बोलते हैं अकाल मृत्यु। और कहते हैं ऐसी घटना घटी कि दूत जैसे पकड़ करके इसके प्राण को खींचने लगे तो इसने तुरंत चिल्लाया, दूरे कीड़ान का सक्तम पुत्रम नारायणा वयम प्लावितेन सुरेणोच्चै राजुभाव कुलेन्द्रियः। बेटा बेटा देखो ना, नारायण मुझे कोई खींच रहा है, मुझे कोई मार रहा है, बचाओ ना। वो बेटा नहीं आया क्योंकि उसको आवाज आई ही नहीं, पर बेटा नहीं आया, दौड़ करके नारायण के दूत आ गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जैसे नारायण के दूत आए उन यमदूतों, पापी हाँ अब नहीं है। बोले ये प्रभु का नाम नहीं लिया नारायण, ये तो अपने बेटे का ले रहा है। बोले बेटे का ले रहा है ना, तो बेटे का नाम कहां से हो गया? बोले सबसे पहले नारायण हमारा पिता ही, हमारे प्रभु ही थे ना, प्रभु से ही तो बेटे का नाम हुआ। महाराज सब दृश्य देख रहा है और जा करके जब मार के भगा दिया ना, तो आकर के दुर्वासा जी इतने प्रसन्न हुए इंद्र से, तो माला इंद्र को पहना दिया। इंद्र ने उस माले को लेकर के ऐरावत हाथी के उसमें डाल दिया और हाथी दुर्वासा ऋषि के सामने प्रभु के प्रसाद को तोड़ तोड़ करके अपने पैरों से कुचल दिया। दुर्वासा जी को क्रोध आ गया और जैसे क्रोध आया बोले जाओ तुम लक्ष्मी विहीन हो जाओ। और इतना पता शुक्राचार्य जी को चला, सीधे महाराज राजा बलि को कहा जाओ इसको धावा बोल दो। सीधे महाराज राक्षसों का धावा हो गया। बहुत भयानक युद्ध हुआ। अंत में बलि मारे गए और जैसे मारे गए ना, तो आकर के दुर्वासा जी ने मृत संजीवनी मंत्र के प्रभाव से बलि को पुनर्जीवित कर दिया। जीवनी यदि किसी व्यक्ति को खाट में भी लगा हो और यदि उसका पूर्ण हमारा पुरस्चरण कर दिया जाए ना, सात्विकता के साथ में, साधना के साथ में, तो मरते हुए व्यक्ति को भी जिला सकता है। हाँ उम्र होनी चाहिए। ऐसी कथा सुनाई और कहते हैं कि वृत्तासुर नाम का जो राक्षस था ना, एक बार क्या हुआ कि इंद्र अपनी सभा में बैठे थे और नृत्य हो रहा था, तो उनके सभा में बृहस्पति आए, बृहस्पति का अपमान कर दिया। जब बृहस्पति का अपमान किया ना, तो बृहस्पति जी उठ करके चले गए। समझ गए शुक्राचार्य जी, फिर से धावा बोल दिया। और जब वहाँ धावा बोला ना, तो गुरुजी ही नहीं थे। जब गुरुजी नहीं थे ना, तो अब इनको कौन बचाए? तब महाराज विश्वरूप को गुरु बनाया गया। परंतु इन्होंने क्या किया कि दोनों को आहुति देते थे, राक्षसों को और देवताओं को। तब इन्होंने, इंद्र ने वज्र से उसको भी मार डाला, गुरु को मार डाला। जब गुरु को मारा ना, तो श्राप लग गया। श्राप लगा तो उस श्राप को 4 भागों में बांटा गया। जल को फेना के रूप में, पेड़ को गोंद के रूप में, गाय को विष्ठा के रूप में, और महाराज हमारी माताओं को भी दिया गया उसका भाग। ताली सेवा तो करते जाइए। मेरे सांवरे की मुरली बाजे, मीठी मुरली बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा
राधा रानी नाचे। दोनों हाथों को फैला करके मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंसी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, छोटो सो कन्हैयो मेरो बांसुरी बजावे, यमुना किनारे देखो रास रचावे। जय हो। यमुना किनारे देखो रास रचावे। पकड़ी राधे जी की भैया, पकड़ी राधे जी की भैया, देखो घूमर घाले, देखो घूमर घाले, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। मीठी मीठी मेरे सांवरे की मुरली बाजे, प्यारी बंशी बाजे, होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। होकर शाम की दीवानी राधा रानी नाचे। ओ कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। दोनों हाथ ऊपर करके सभी मीठी मीठी तालियों के साथ में जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, हाँ जब कान्हा रे तोहे भूख लगेगी, जब कान्हा रे तोहे जय हो। भूख लगेगी। हाय माखन, ओह माखन, आह माखन मिश्री खाए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। जब कान्हा रे तोहे प्यास लगेगी, जब कान्हा रे तोहे प्यास लगेगी, हाँ जब कान्हा रे तोहे प्यास लगेगी, जब कान्हा रे तोहे प्यास लगेगी। अरे ठंडा, ओह ठंडा, आह ठंडा पानी पी जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। कान्हा बरसाने में आए जइयो, बुलाए गई राधा प्यारी। में लग रहा है तो मैं क्यों ना दूं, और अपनी अस्थियों को दिया, आकर के वज्र बनाया गया। वृत्तासुर को जैसे मारने के लिए इंद्र ने प्रहार किया, तो वृत्तासुर को उस अस्थियों में भी महाराज भगवान नारायण के दर्शन हुए। नारायण के दर्शन हुए ना, तो बस हाथ जोड़ करके तुरंत प्रार्थना करने लगा, और जब प्रार्थना करने लगा तो इंद्र रुक गया।
और कितनी सुंदर साहब प्रार्थना किया। भैया एक राक्षस होकर के इतना सुंदर भगवान के चरणों में प्रार्थना कर रहा है और कह रहा है भगवान अब तो मैं समझ गया कि मुझे मरना है। क्योंकि ये जो अस्त्र है ना, मन रूपी पुष्प को समर्पित करना चाहता हूं। और कहा कि अहम हरे तौ पादैक मूला दासानुदासो भवितास्म भूयः मनस्मरेता सुपतिर्गुणास्ते करोतु वात कर्म करोतु कायः। हे भगवान, मरने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं कि मरने के बाद में मेरा मन आपके चरणों में लग जाए। ऐसा मन लग जाए कि जिस प्रकार एक बछड़ा अपने घर में होता है, उसकी माँ गोचारण के लिए जाती है, बछड़े को इंतजार रहता है कि मेरी माँ आएगी और मुझे स्तनपान कराएगी, बस मेरा भाव ऐसा हो जाए। सुखदेव भगवान कहते हैं राजा है, बोले भगवान मेरा मन ऐसा हो जाए कि प्रियम प्रियैवा, इस प्रकार मेरा मन हो जाए कि जिस प्रकार परदेश गया हुआ पति का इंतजार धर्म पत्नी करती है। भैया याद रखना, हमारे पति परमेश्वर विदेश चले जाएं और वहां से चाहे जितनी सामग्री क्यों ना भेज दें, परंतु शाम को यदि टेलीफोन आएगा और पूछे भी कि सामान मिल गया, आप कहोगे हाँ, परंतु एक बार ये आप कहोगे कि आप कब आओगे। बस भगवान मेरा प्रेम ऐसा हो जाए, मैं चाहूं जैसा भी रहूं, जिस देश में, वेश में, परिवेश में आपका चिंतन रहे, सांसों की माला तोरे नाम। भगवान मेरा ऐसा प्रेम हो जाए। और इंद्र ने वज्र चला करके उसका उद्धार किया। जब उसको मार डाला, आगे महाराज परीक्षित जी ने कहा सुखदेव भगवान बहुत ही परोक्षकारी हैं, पक्षपात करते हैं भगवान। बोले नहीं भगवान समदर्शी हैं। बोले संतों को तो तारते हैं परंतु राक्षसों को मारते हैं, ऐसा क्या? बोले नहीं राक्षसों को भी तारते हैं, प्रेम करते हैं उनसे भी। तब महाराज प्रहलाद जी की कथा सुनाई और प्रहलाद जी की कथा आइए हम सब सुनते हैं, क्योंकि भक्तों में एक शिरोमणि प्रहलाद जी हुए हैं कि हिरण्यकश्यपु राजन से जेयामजरामरम आत्मानम प्रतिद्वंदा मेकराजम विधिष्ठितः। एक हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस था, भगवान विष्णु का जन्मजात दुश्मन था। जब से विष्णु भगवान ने बाराह के रूप में हिरण्याक्ष का वध कर दिया था ना, तब से भगवान का वो दुश्मन हो गया था कि मैं तपस्या करूंगा। ब्रह्मा 3 पुत्र हैं और आज समय आया, जैसे महाराज वन में गया तपस्या करने के लिए बैठा, बृहस्पति जी तोते का रूप बना करके आए और जैसे बैठ करके इसने ओम नमो ब्रह्मदेवाय का मंत्र जपने लगा, उतने में वो तोता क्या बोल रहा है? नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्री नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ओम नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। इन्हें ब्रह्मदेव का नाम लेना था और वो तोता आके ब्रह्मा जी का नाम ना लेकर के नारायण का नाम लेने लगा। सोचा आज का समय बेकार है, अब मुझे जाना चाहिए। और लौट करके आया। हिरण्यकश्यप तो राक्षस था, परंतु इसकी जो पत्नी थी ना, भगवान नारायण की भक्तिनी थी। उन्होंने कहा क्या बात है, आप तो तपस्या करने गए थे? बोले हाँ, परंतु एक तोता आया मेरे शत्रु का नाम लेने लगा। बोले क्या लिया? बोले मैं उसका नाम ले नहीं सकता ना। बोले इसका मतलब आप हमसे प्रेम नहीं करते। बोले रानी वो बात नहीं है, पर मैं नाम नहीं ले सकता। अरे शत्रुता है तो नाम लेने में क्या प्रॉब्लम है? भैया
एक धर्म पत्नी होती है, पति कितना भी अत्याचारी क्यों ना हो, यदि वो चाहे ले तो तपस्या करने के लिए बैठा, वैसे मेरे शत्रु का उसने नाम लिया, क्या? नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण, सभी बोलो नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण नारायण नारायण। आज महारानी कयाधु ने सोचा कि आज कुछ भी हो जाए, रात्रि में सोते सोते मैं हिरण्यकश्यप से 108 बार नाम दिलवा करके रखूंगी, कुछ भी हो जाए। प्रण कर लिया, पानी दिया। एक बार बताना क्या बोला था? देवी मैंने बताया ना। अब जब इतना कहा तो नाराज हो गई। अच्छा बता रहा हूं ना, लेकिन तू कह दे तो मैं दिन भर इसी को जपूंगा। बोले अच्छी बात है महाराज, एक बार दो बार, एक बार अपनी वाणी में अब बताइए ना, बहुत अच्छा आप बोलते हैं। देवी इतना सुंदर बोल रहा था, नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण। रात्रि के समय 108 बार सुनिए साहब, 400-500 बार हो गया। और रात्रि में महाराज विश्राम हुआ। अगले दिन भगवत भक्त प्रहलाद जी गर्भ में आ गए। आहा, मंत्र के प्रभाव से प्रहलाद जी का आगमन हो गया कयाधु के गर्भ में। ये गए, तपस्या करके लौटे। ब्रह्मा जी की घोर तपस्या किया। ब्रह्मा जी प्रकट हुए, बोले मांगो, क्या वरदान मांगना चाहते हो? देखो कितना भयानक लिस्ट बना रखा है। बोले पहले तो वरदान मुझे दीजिए कि मैं मरूं ना। बोले मैं ऐसा वरदान नहीं दे सकता। फिर बोले ना तो मैं दिन में मरूं, ना तो मैं रात में मरूं, ना तो मैं आगे ना पीछे, ना ऊपर ना नीचे, ना मनुष्य से, ना जानवर से, ना देवताओं से, ना 12 महीने में मैं महाराज ना अस्त्र से, ना शस्त्र से, ना देवताओं से, ना राक्षसों से, मैं किसी से ना मरूं। ब्रह्मा जी ने भगवान से कनेक्शन लगा के पूछा क्या करें? बोले घोर तपस्या किया, दे दो इसको वरदान, तथास्तु करो। तथास्तु हुआ। नगर में आया, हर जगह पूजा पाठ बंद करवा दिया, साधना ध्यान बंद करवा दिया। जब आगमन हुआ, अब छोटे से बड़े हुए, प्रहलाद जी को लेकर के अपने गोद में बिठाया। छोटा बच्चा था। कहा बेटा क्या आप सीखे हो? अपनी माँ से क्या सीखे हो? आपकी माँ ने क्या सिखाया है? तब कहा पिताजी मुझे माँ ने नहीं, बस मुझे तो मेरे सदगुरु ने सिखाया है। नारद जी ने क्या सिखाया है? तब कहा तत्साधु मन्येश्वर्यार्य देहिनाम सदा समुद्गुण दिवान आद्ग्रहान हेत्वात्म पातम ग्रह मंदकूपम वनम गतो या दरिमाश्रयेते। पिताजी ये संसार अंधा कुएं के समान है। यदि जीवन को अपने परोपकारी बनाना है ना, तो महात्माओं के चरणों में बैठ करके नारायण की स्मृति करो। जोर से हंसे। अरे बेटा हमारे सिलेबस में ऐसा है ही नहीं है, हमारे राज्य में ये। पिताजी मैंने तो सीखा कि भगवान की भक्ति 8-9 प्रकार से की जा सकती है। क्या? कौन कौन सी? तब कहा श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम बंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। भगवान की भक्ति चाहे कथा सुन के करो, चाहे कीर्तन करके करो, मुंह से बोल के राधे राधे, या दास बन जाओ। और सबने कोई ना कोई सबने किया है। महाराज आज गोद से उठा के फेंक दिया। बोले नहीं नहीं तू मेरा बेटा नहीं हो सकता। और तुरंत गुरुओं को बुलाया। कहा जाओ इसे लेकर के जाओ, हमारे सिलेबस में ये नहीं पढ़ाया जाता, हमारे सिलेबस में ये पढ़ाया जाता है मारो काटो चोरी करो, दूसरे का धन छीनो, आक्रमण करो, महात्माओं साधु संतों को मारो, जहां पे यज्ञ हो रहा है वहां हिरण्यकश्यपाय नमः करो। ये विष्णुवे नमः नहीं होना चाहिए। अब महाराज गया, इनको लेकर के जब गुरुजी जाते हैं ना और कहते हैं कि बहुत गुरुजी समझाते हैं कि मान जाओ गुरु पुत्र, पर नहीं मानते ना। शुक्राचार्य के पुत्र थे ये, जो गुरु थे इनके। और जब नहीं मानते तो एक बार दोनों गुरु चले गए कहीं घर, उनके आश्रम में जो बच्चे थे ना
उन्होंने कहा प्रहलाद जी ऐसा क्या है जो तुम नहीं मानते हो? तुम्हें भगवान की भक्ति में मिलता क्या है? बोले बहुत कुछ। बोले कोई चमत्कार दिखा दो, हम भी करने लगेंगे। तब कहा ठीक है, एक पौधे को तोड़ा, पत्ती को, और कहा यदि मेरे नारायण में शक्ति होगी तो इसे जोड़ दो। बोले जोड़ दो। जोड़ा तो जुड़ गया। बोले ऐसा मंत्र क्या है? बोले एक ही मंत्र है, बोलोगे? बोले हाँ बोलेंगे। बोले बोलना पड़ेगा। बोले ताली भी बजानी पड़ेगी। फिर बोले सभी बोलो, फिर दोनों हाथों को फैला करके नारायण नारायण श्रीमन नारायण। एक बात सुन लो भैया, वो राक्षस का बेटा है तब भी उसके अंदर भाव है और बोलता है। हमारे अंदर न बोलने का भाव है, ना हम बोलते है ना, और बोलने लगते हैं तो बगल वाला बातें करता है तो उसको ही देखने लगते हैं। नारायण नारायण श्रीमन नारायण यण नारायण। बोलो श्रीमन नारायण नारायण नारायण।